अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम वो तमाम जो हमारे 2026 की पॉलिसी के हवाले से हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन को लेकर वो डिस्कस करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एआई वॉइस और एआई पिक्चर्स यूज करने से यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन खत्म हो जाएगी। सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत सी रूमर्स, बहुत सी बातें ऐसी गर्दिश कर रही हैं। इनमें से कुछ बातें जो हैं वो रूमर्स कहला सकती हैं और कुछ जो है वो दुरुस्त हैं। तो आइए इसकी रियलिटी जानते हैं। सबसे पहले ये बात समझ लें कि यूट्यूब ने जुलाई 2025 में अपनी पॉलिसी में तब्दीली करते हुए रिपीटेशियस कंटेंट जो रिपीट करते हैं हम उसका नाम तब्दील करके ऑथेंटिक कंटेंट यानी गैर हकीकी या गैर मुस्तनद अंदाज में बड़े पैमाने पर तैयार करने वाला या जो भी आपका मवाद है वो रखा था। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब ने एआई पर पाबंदी लगा दी है। एआई के मुताबिक यूट्यूब इस्तेमाल करने वाले चैनल अब सिर्फ मोनेटाइजेशन भी कर सकते हैं, उसके अहल हो सकते हैं, बशर्ते ये कि उनका मवाद रियल हो, लोगों के लिए मुफीद हो यानी इंफॉर्मेटिव हो, नाजरीन के लिए हकीकी वैल्यू रखता हो यानी रियलिटी कहीं ना कहीं हो। ऐसा ना हो कि तमाम चीजें जो आसमान से ही उतर रही हैं, लोगों के माइंड्स मैपिंग करने के लिए भी जो है बहुत सारी चीजें जो है रियलिटी की तरफ लेके जा रही हूँ। तो फिर मसला कहाँ है? अब मसला हमारे पास आ जाता है कहाँ पर कि हम देखते हैं कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन जो हो रही है, अब जिस मसले की तरफ हम बात कर रहे हैं असल में वो मसला है क्या? मसला आपका कि एआई वॉइस नहीं है, बल्कि ऐसा मवाद है जो बार बार एक ही अंदाज में, एक ही सांचे में मामूली सी तब्दीलियों के साथ बड़ी तादाद में तैयार किया जाए। मसलन अगर एक चैनल पे दर्जनों वीडियोस हों, सब में तकरीबन एक जैसी एआई तस्वीर, एक जैसी आवाज, एक जैसा स्क्रिप्ट, एक जैसी तरतीब, सिर्फ मौजू का नाम तब्दील किया गया हो, तो जो हमारे पास मास प्रोड्यूस्ड या रिपीटेटिव कंटेंट के ज़मरे में ये आ सकता है। इसलिए यूट्यूब ने खुद मिसाल दी है कि ऐसी वीडियोस जिनमें मामूली डिफरेंस के साथ एक ही तरह की स्टोरीज, एक ही जैसे बार बार अपलोड किए जाने वाले स्लाइड शोज मोनेटाइज हो जाएं या वो किए जाएं तो उनके अंदर आपके मसाइल पैदा हो सकते हैं या मतलब बन सकता है। ठीक है, अब आते हैं एआई वॉइस की तरफ। पहला और सबसे जो सेफ तरीका है वो है आपकी अपनी आवाज। आप मोबाइल से अपने कैमरे में अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप महंगे माइक का होना उसके लिए जरूरी नहीं होता। बाद में आप उसको कैपकट जैसी ऐप या फिर नॉइस रिडक्शन वगैरह और कैप्शन शामिल कर सकते हैं। अपनी आवाज इस्तेमाल करना आपके मवाद में जो है ह्यूमन और आपकी जो है कुछ जाती अंदाज जरूर पैदा करता है। लेकिन ये कहना कि अपनी आवाज इस्तेमाल करने से मोनेटाइजेशन 100% यकीनी हो जाएगी, दुरुस्त नहीं है बिल्कुल भी। पूरे चैनल यूट्यूब के पूरे मवाद को देखता है, सिर्फ आवाज को नहीं देखता। दूसरा तरीका अपनी ही आवाज का एआई क्लोन इस्तेमाल करना, यानी आप अपनी आवाज का क्लोन बनाते हैं और इसके जरिए अपने स्क्रिप्ट की वॉइस ओवर तैयार करते हैं। एआई वॉइस इस्तेमाल करना बजाते खुद वो जो आपके मोनेटाइजेशन की ममानियत नहीं है, लेकिन जो है एक अहम बात यहाँ पर आपको याद रखनी चाहिए कि सिर्फ किसी मखसूस पेड प्लान पर अपनी आवाज का क्लोन इस्तेमाल करने से यूट्यूब मोनेटाइजेशन देगा। तो यूट्यूब की जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो ये नहीं है। यूट्यूब में जो आपका असल जो अटेंशन है वो आपकी क्वालिटी, आपकी ओरिजिनलिटी पर होती है। और जो इसका बेसिकली थर्ड जो इसका प्रोसेस है वो आपकी एआई वॉइस का इस्तेमाल है। ये भी खुद ब खुद जो है ऐसा नहीं है कि वो आप किसी एआई वॉइस से अपनी वीडियो नरेशन कर सकती हैं, लेकिन अगर पूरा चैनल बड़ी तादाद में एक जैसे कम और कम मेहनत वाले जिसके अंदर आपकी कोई एफर्ट शामिल नहीं है, ठीक है, बार बार जो है वो रिपीट होने वाला कोई भी ऐसा मटेरियल आपने उसके अंदर शामिल किया मोनेटाइजेशन में, वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए सिर्फ ये सोचना बिल्कुल गलत है कि एआई वॉइस इस्तेमाल करने से मोनेटाइजेशन खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। असल सवाल ये है कि एआई वॉइस के साथ जो आप मवाद बना रहे हैं वो तमाम का तमाम, अगर आप स्क्रिप्ट का अपना है, मालूमात को आपने जो है रिसर्च करके तरतीब दिया है, आप अपनी जो है इंटरप्रिटेशन है, आपकी एग्जांपल्स हैं, आपका जो है वो तबसरा है, डिस्कस कर रहे हो, एनालाइज भी आप कर रहे हैं उसमें, और उस वीडियो को जो डिफरेंट तरीके से जो है वो पेश कर रहे हैं, तो ये बहुत बेहतर और मजबूत तरीका है। सिर्फ ये कहना कि आज हम जाएंगे, आज इस चीज के 5 फायदे हैं, फायदा नंबर 1 ये है, ये हम यहाँ गए, हम वहाँ आया, बहुत सारे अपने कंटेंट देखे होंगे, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां से आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, इसके ऊपर मोनेटाइजेशन नहीं होगी। और फिर इंटरनेट से ली गई जो आपकी इंफॉर्मेशन है और आपकी जो है वो थोड़ी सी तब्दीली के साथ उसको दे देना और वो पढ़ देना, तो वो जो है आपका एक बहुत कमजोर तरीका है। इसके बजाय अपना हुक जो है, आप जो आपका स्टार्टिंग हुक होता है वो आपका जो है वो बेहतरीन रखें और अपने जो भी आपका टॉपिक है उसको अपने अंदाज में समझाएं और उसकी एग्जांपल्स दें, अपनी इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए आपकी, और उस पर तबसरा भी आपका जो है वो, और फिर उसके बाद आप अपने भी हवाले से कोई ना कोई अपना तजज़िया दे सकते हैं कि आप क्या मशवरा देना चाहते हैं। या इसके अलावा जो है आपने मवाद बनाने के लिए कोई ऐसी एआई ऐप का यूज नहीं किया हुआ कि बस एक क्लिक पे आपने तमाम वीडियो जनरेट कर लिए, ठीक है। टूल को अपने एक काम यानी कि एआई टूल जो है वो आपने लिया तो है, लेकिन असल सोच, असल तहकीक आपकी अपनी पर्सनल होनी चाहिए। अब एक और बात जो बहुत अहम है, क्या हर एआई वीडियो अपलोड करते वक्त जो है अल्टर्ड कंटेंट जो है यस करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जरूरी है। ये भी एक आम गलतफहमी है।
यूट्यूब के मुताबिक एआई इस्तेमाल करते हुए डिस्क्लोजर जो आपके होने की जो आपकी एक इत्तला मिलती है, उस वक्त जो जरूरी होता है वो आपका जो रियलिटी से करीब आपका जो मवाद है वो नजर आया, और उसके ज्यादा से ज्यादा जो है आपकी जो भी मेहनत है वो नुमाया हो, उसके अंदर तब्दील किया गया, वो तैयार किया गया, उस पर आपने मेहनत की है। ठीक है, मसलन किसी भी जो है रियल ह्यूमन पर ऐसी बात कहते हुए दिखाना जो उसने हकीकत में नहीं की, या किसी हकीकी वाक़े या किसी हकीकत से मुख्तलिफ उसे दिखाना, या ऐसा जो है वो वाक़या या कोई ऐसी चीज जो सिरे से उसका वजूद ही नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन हर मामूली एआई असिस्टेंट के लिए यस करना लाजमी नहीं है। सबसे अहम बात, एआई कंटेंट को सही डिस्क्लोज तरीके से खुद ब खुद आपकी करने से जो है आपकी मोनेटाइजेशन खत्म भी नहीं हो जाती है। वाज़ेह तौर पे कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब जो है एआई डिस्क्लोजर जो है उसका मतलूबा ऑडियंस करने से वीडियो की अर्निंग या उसकी एलिजिबिलिटी मुतासर नहीं होती। तो फिर मोनेटाइजेशन फ्रेंडली एआई चैनल कैसे बनाया जाए? अपनी रिसर्च कीजिए, अपना स्क्रिप्ट बनाएं, अपनी जो भी आपकी राय है, जो आपकी इंटरप्रिटेशन है, जो भी आपकी एग्जांपल्स हैं वो उसमें शामिल कीजिए। एआई वॉइस इस्तेमाल की जा सकती है, एआई वीडियो इमेजेस इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन हर वीडियो को एक ही पैटर्न पे ना रखें। सिर्फ इमेज आपकी जो इमेजेस हैं उनका स्लाइड शो बनाकर एक ही अंदाज की मुख्तलिफ मुसलसल वीडियोस ना बनाएं। अपने जो भी आपका मवाद है उसको हकीकी तौर पे आपका एजुकेशनल है या आपका जो है एंटरटेनिंग है, वो आपकी वैल्यू बनाता है कि आपकी वैल्यू है कि आपकी वर्थ क्या है, आप क्या काम जो है सही तरीके से बेहतरीन तरीके से लोगों को दिखा सकते हैं। जहां यूट्यूब के कुछ रूल्स के मुताबिक एआई डिस्क्लोजर जरूरी है, वहां इसे जरूर डिस्क्लोज करें। एक और बात भी जहन में रखें, यूट्यूब का असूल नहीं कि हर 3 या 4 सेकंड बाद इमेज तब्दील करना जरूरी है। ये सिर्फ ऑडियंस रिटेन शर्म पे और उसके साथ साथ जो है एडिटिंग की एक जो टेक्निक हो सकती है, मोनेटाइजेशन की ये लाजमी शर्त नहीं है। ये आखिर में एक जो आपकी पूरी एक सेंटेंस है उससे डरने की जरूरत नहीं। एआई के जरिए आप जो है आप ऐसा कोई जो कम स्टैंडर्ड का हो और एआई लेकिन बार बार उसको जो है रिपीटेशन में लेकर आ रहा है और एक जैसा ही मवाद बन रहा है, तो उससे बचने की जरूरत है आपको। इसलिए अगर आप मुस्तकिल जो है एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने तख्लीकी काम को भी उसमें दिखाएं कि आपकी अपनी मेहनत क्या है। और यही 2026 में एआई के साथ यूट्यूब पर काम करने का ज्यादा महफूज और समझदार तरीका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा और आप इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। तो 2026 में जो हमारे पास YouTube मोनेटाइजेशन में चेंज आए वो तमाम के तमाम जो है मैंने आपसे डिस्कस करने की कोशिश की। और सबसे बड़ा हमारे पास एक एआई को इस्तेमाल करने का तरीका जो लोगों ने बहुत गलत तरीके से, बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, टू द पॉइंट बात कोई नहीं बता रहा। तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी उसके अंदर क्या है, आपकी अपनी मेहनत क्या है, अपनी इंटरप्रिटेशन क्या है, वो इंफॉर्मेटिव है। मैं आ रहा तो मैं जा रहा, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए उसके अंदर कि मैं ये खा रहा तो मैं ये दिखा रहा तो मैं 1 2 3 ये बस नहीं। काम होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, उसके अंदर कुछ आपकी मेहनत होनी चाहिए, तब जाके मोनेटाइज होता है आपका चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके पास हाजिर होंगे।